मित्र, एक कोई मेरे जानकार या कोई बहुत ही उस तरह के इंसान हो जो प्रभाविक एक जीवन रखते हैं, या फिर ये मेरे ही जाति वालों के लिए खून मैं दान कर रहा हूँ। ये तो कभी संतों ने ऐसी सोच नहीं रखी। ये भी नहीं सोचा कि अगर ये मैं आज खून दान कर रहा हूँ, कल को मुझे ही ज़रूरत पड़े खून की तो क्या पता ये मेरा ही खून मेरे तक आ जाए। नहीं, ऐसी कोई भी एक बात से परे होके, निर्लेप होकर, ये सिर्फ भक्ति भाव, ये मानव के सेवा के भाव से ये जो रूप हम देख रहे हैं कि ये संसारिक रूप में मानवता को परम धर्म मान के, ये एक सच्चे धर्म की वजह से, आपसी प्यार की वजह से, आपसी सत्कार की वजह से हर एक तक ये रूप, और चाहे ये भाव भी होता है कि ये तो एक सामाजिक बात हो गई। अक्सर जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो उसमें ये युवा या कोई भी सवाल करने वाले तो ये भी कर देते हैं कि ये एक अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप है तो सामाजिक कार्यों को क्यों। बात यही कि हम तो सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी को ही आगे रख रहे हैं। हर एक में जब ये परमात्मा दिख रहा है तो वो सेवा भाव है, और जहाँ सेवा भाव है वो तो फिर अपने अंदर से ये मानवीय गुणों की वजह से ही, ये परमात्मा के एहसास से ही, तो ये कोई कर्म रूप नहीं है, ये कोई दिखावा रूप नहीं है। ये तो वाकई ही संतों के मन इतने कोमल कि हर एक के लिए ये अर्पित रहते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी, और ये एंटिसिपेशन में भी कि अगर पड़ भी जाए ज़रूरत तो पहले से ही संत एक कदम आगे। तो बात वही कि ये सोशल कॉजेज़ उस तरह नहीं है, ये तो अगर गहराई में देखे जाएं तो ये स्पिरिचुअल ही है कि कैसे हर एक तक, हर एक का ये प्यार रूप है। ये आत्मा तो हर एक की, ये परमात्मा का अंश ही हर एक में, तो ये एक डोर ही जब सबको पिरोए हुए है तो फिर ये अपने बेगाने के भाव से उठ के ये पूरे संसार का दर्द संत अपने दिल में रखते हैं। और ऐसी ही शिक्षाओं से युक्त ये जो आज का दिन भी, और कैसे ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सिखलाइयाँ कि कैसे हर एक में ये जो सादा, ये सादगी रूप हो, ये भी सोशल इनिशिएटिव्स ही लिए गए, चाहे वो शादी का एक शादियों का सादगी, चाहे वो नशा मुक्ति जो एक उस समय भी बात जितनी रेलेवेंट थी वो आज भी हम देखें तो उतनी ही रेलेवेंट है। कैसे आज भी घरों में यही सबके बात आती है कि कुछ बुज़ुर्ग बोलते हैं कि हमारे आगे ये जो पीढ़ी है ये नशे की ओर जा रही है, अपना नुकसान कर रही है। और वहीं कई छोटे बच्चे भी जब ऐसी बात का बयान करते हैं कि घर में पिताजी नशे के शिकार हैं तो घर का माहौल खराब है, तो ये नशे ने तो कोई उम्र नहीं देखी। ये हम पे है कि कैसे इससे दूर रहें, क्योंकि ये जानते हुए भी कि नशा तो हमेशा हर एक का नुकसान ही करता है, फिर भी अगर इस ओर जा रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी। तो कैसे एक जीवन में ये वाकई ही संदेश मिशन का बनना है हमें कि एक सिर्फ ऊपरी रूप कोई सामाजिक रूप नहीं है, ये तो वाकई ही इसकी जड़ तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कैसे कि आत्मा और परमात्मा की बात, ये अपने तन को स्वस्थ रखकर फिर सेवा में अर्पण करने की बात,
तभी जब तन भी स्वस्थ रहेगा तो फिर एक ये सेवा भी उस तरह से हो पाएगी। अगर तन बुजुर्गी के कारण या फिर कोई बीमारी के कारण अगर बात है तो भी ये मन से तो सेवा हो रही है। जैसे आज भी सुना हमने कि बेशक इच्छा हर एक की कि ये रक्तदान किया जाए, पर किसी ना किसी अगर मेडिकल रीज़न या एज फैक्टर से नहीं भी दे पाए तो भी वो उदासी मायूसी नहीं, वो तो उस भाव को भी इस निराकार ने अपनाया कि कैसे हर एक का जज्बा तो ये अच्छाई की ओर, एक कल्याण की ओर, चाहे वो फिर उसका परिणाम स्वरूप वो डोनेट कर भी पाए कि नहीं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये सेवा का भाव हर एक का बना रहे, ये मन हमेशा इस निराकार से जुड़ते हुए इसी तरह मानवता के कल्याण में रहे, सिमरन में युक्त हो। और ये तन भी ये सत्संग के लिए मन से सत्संग को सुनना, एक श्रवण करना हर एक की बात, और फिर ये कर्म रूप जीवन में अप्लाई करते हुए सारी शिक्षाओं को जीना। तो चाहे इतिहास का कोई भी एक धर्म ग्रंथ देख लें या आज के जीवन को भी देखें, हर किसी ने, संत ने यही शिक्षा जी कर खुद दिखाया कि ये पीड़ा चाहे शरीर पे है, चाहे एक घर की हालत अगर उस रूप में कच्चा घर है या पक्का घर है, पर जब ये आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ता है तो सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। फिर ये निगाह एक समदृष्टि वाली रहती है, हर एक को एक समान देख के, ये चाहे खुद पीड़ा में संत हो के भी दूसरे की भलाई की ही कामना करते हैं। एक नफरत के भाव, एक झूठी अफवाहों में संत नहीं पड़ते। तो भाव वही कि जब हर एक में ये परमात्मा नज़र आए तो वाकई ही ये बात हो जाती है कि हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। और ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है तो परिणाम स्वरूप ये निगाहें नफरत करनी बंद करती हैं, हर एक को अपनाकर हर एक से प्यार करती हैं। तो ऐसा ही जीवन ये आज भी जो हमने देखा कि किस तरह ये अरदास रूप ये चाहे चाचा प्रताप सिंह जी के परिवार से भी आई कि एक भक्ति को दृढ़ जीवन में हर कोई रखे, कैसे एक मन में फिर वही भाव हो कि ये निराकार जो भी परिस्थिति दे रहा है वो हर कोई उसमें एक निराकार की रज़ा को ही मानकर उस तरह का जीवन जिए। अपने मन में हमेशा ये प्राथमिकता निराकार को बनाकर ही सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान से